भक्त कह रहा है मैं तो नहीं हूं काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। अरे प्रभु मैं तो काबिल भी नहीं हूं, आपका पार कैसे पा सकता हूं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। ये मेरी जो वाणी है ना, ये गुणगान के लायक भी नहीं। आपने मुझ जैसे नालायक को लायक समझ लिया, ये आपकी विशेष कृपा है। तो करवाने वाला तो देखो मैया, सही सही बात तो ये है, करवाने वाला तो भगवान ही है। भक्ति का ये भाव है और ये मेरा भी भाव है। भगवान ने आज गोवर्धन की पूजा क्यों करवा दी। भगवान ने कहा अभिमानी मनुष्य से ठीक तो वो पत्थर है। आज भी आप जाकर के देख लो, 21 किलोमीटर का गोवर्धन है। आज से 5,500 वर्ष पूर्व भी 21 किलोमीटर का ही पत्थर था। आने वाले युग में भी 21 किलोमीटर का ही पर्वत होगा। अच्छा, अपने आप को सफल कौन कौन मानता है। अच्छा, किस किस को अपने जीवन में सफल होना है जरा बताओ। बुरा मत मानना तो कहूं, आपको अगर वास्तव में सफल होना है ना, तो जैसे आप पहले थे वैसे आपको आज होना पड़ेगा, और जैसे आप आज हो वैसे ही आपको मरते दम तक रहना पड़ेगा। आपके कदम सफलता अपने आप चूम लेगी, अपने आप। किसी से भी आप पूछ लो, किसी से भी X Y Z किसी से भी पूछ लो, मैं पहले भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही हूं, आगे भी वैसे रहूंगा। हाँ, कुछ लोग मुझ पे नाराज जरूर हैं, मैं बता रहा हूं, स्पष्टता के साथ कह रहा हूं। कुछ लोग मुझ पे नाराज है, गुरुजी मेरा फोन नहीं उठाते। अच्छा मैया एक बात बताओ, मेरे पास एक दिन में 1 से 1,500 फोन आते हैं। कितने फोन आते? 1 से 1,500 तक फोन आते। मैं किन किन का फोन उठाऊं, और काम मेरे सामने इतना है कि फोन तो छोड़ो, आप लोग भरोसा नहीं मानोगे इस बात का। जब से मैं नौगांव में आया हूं तब से मैंने अपने घर पर फोन लगा करके ये नहीं पूछ पाया कि मेरा घर परिवार कैसा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ड्यास कहती सुन नहीं है इस बात को। मैंने 6 दिन से अपने घर परिवार का भी पता नहीं चला पाया कौन कैसा है। यहां तक कि मैंने 6 दिन से ये पता नहीं चला पाया गौ माता की सेवा कैसी चल रही है। अब आप भरोसा नहीं करोगे, मैं रोज 4 बजे सो जाता हूं, 6:30 7 के बीच में उठता हूं, 8 बजे 7 साढ़े 7 पे स्नान कर लेता हूं, 8 बजे से 10 बजे तक अपने खुद के नित्य क्रम में रहता हूं। 10 बजे जब मैं बाहर आता हूं, जब मुझे 200-300 लोगों की लाइन मिलती है, पहले सबसे तो चाचा मिलते हैं गाना गाते हुए, चाचा पुकार रहा उठ जाओ महाराज जी, है? पहले सबसे ही मिलेंगे सुबह से। अच्छा, इन लोगों की भी हमारी टीम में आधे लोग हैं 50-50 वाले। हाँ, आधे जगेंगे सुबह 7 बजे, आधे जगेंगे 10 बजे। जब तक मैं उठ करके हवन करने के लिए मन में विचार करता हूं, तब तक इतने लोग आ जाते हैं, मैं क्या कहूं आपसे। कोई कहता हमारी टांग दर्द दे रही, कोई कहता लड़का ने बाहर निकाल दिया, कोई कहता बहू नहीं सुनती, कोई कहती कि बहू सुनती तो है लेकिन मायके चली गई, कोई कहती कि हमारे घर में केस हो गया, कोई कहती कि हमारे लड़के के ऊपर कर्ज हो गया। आप सोचो, आदमी अपनी एक टेंशन से परेशान है, आप लोग अपनी एक समस्या से परेशान हो। यहां एक दिन में 1000 समस्या सुनने के लिए मिलती है, फिर भी चेहरा मुस्कुराता हुआ ही खड़ा रहता है। अब तुम्हारे परेशान हो एक ही चिंता से, बिजनेस नहीं चल रहा, कोई परेशान है कि हमारी बहू नहीं आ रही। लेकिन सोचो
हमें पूरे दिन में कम से कम 1000 के ऊपर बातें सुनने को मिलती, हम पूरी ग्रहण करते और पूरी ग्रहण करके एक तरफ रख के और सीधे भगवान की शरण में आ जाते हैं। आज हमने सोचा हवन कर ले, हवन कर ले, हवन कर ले। इतनी पब्लिक गिरी, इतनी पब्लिक गिरी, हमने चाय तक नहीं पी पाई। चाय छोड़ो, कहीं नाश्ता मिलेगा, नाश्ता हमने कहा खवा दो यार। पता चला जब तक हम नाश्ता खाने गए तब तक नाश्ता ही खत्म होगा। कहा हवन कर लो, 12:30 बजे मैं हवन में पहुंचा, 1 बजे तक हवन निपटाया। 1 बजे दौड़ करके आज मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पूरा नौगांव नगर की जितनी भी मीडिया थी, आसपास की जितनी प्रिंट मीडिया थी, सब आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2:30 बजे दोपहर में ठिकाने पे पहुंचे, तब जाकर के भोजन की व्यवस्था की सोची। और भोजन की व्यवस्था की सोची, भोजन खावे के लाने अब क्या बताएं आपका, हमारा कमरा तो सरकारी आवास भी फेल की। भोजन की थाली अंदर आई और माताओं ने और आदमियों ने ऐसा धक्का मारा कि थाली भी पकड़ गई और आदमी हमें जा लगा तो कि हमारी मुड़ी पे न चढ़ जाए। दूसरी बार थाली आई, हम एक कौर दे नहीं पा रहे, 50 समस्या। महाराज जी इतने परेशान है, सही में सुनो तो, महाराज जी सुनो तो, बहू इतनी हमने एक मैया से हाथ जोड़ करके कहा, मैंने कहा मैया एक बात बता दे, अगर तेरो लाला भी 3 बजे थाली से भोजन खाता तो क्या तू इतनी अपनी विपत्ति बताती? पता वो मैया क्या कहती, बोले मेरा लाला तो लाला है, अब तुम तो भगवान का रूप हो, तुम्हें भोजन खाने की क्या जरूरत है, तुम तो भूखे भी रह सकते हो। हमने हाथ जोड़े, हमने कहा मैया अभी तो भूखे नहीं रहेंगे, अभी मुझे 21 बेटियों की शादी करनी है, फिर 51 की, फिर 31, फिर 51, फिर मुझे 100, फिर 200, फिर 500, फिर 1000, फिर 2000। मुझे मेरा संकल्प है मरने से पहले मुझे 11,000 बेटियों की एक साथ शादी करनी है। मुझे गौशाला खोलनी, गौशाला तो खुल गई, गौ सेवा करनी। अरे मैया यहां तक कि मेरा तो ये संकल्प है कि मरने से पहले भगवान एक इच्छा पूरी कर दे। छतरपुर से लेकर के झांसी तक, झांसी से लेकर के टीकमगढ़ तक, आसपास के जितने भी गांव क्षेत्र, जितनी भी सड़कें हों, किसी भी सड़क में गौ माता न चलवे, किसी भी सड़क पे गौ माता दर दर न भटकवे। हम पर भगवान की कृपा हो जाए। आप लोग हमारे कंधे को अगर मजबूत कर दें तो मैं गारंटी लेता हूं छतरपुर से लेकर के झांसी तक किसी भी गांव में, किसी भी गली में और किसी भी हाईवे पर गौ माता नहीं रहेगी। हर गौ माता को गौशाला में लाया जाएगा। 3 बज गए, 3 बजे बढ़िया अच्छे से जल्दी जल्दी वस्त्र पहने, फिर पहुंच गए ये आर्किटेक्ट साहब के यहाँ। वहां पहुंचे, आज बड़ा दुख हुआ, बेचारे वो हैं कि नहीं, जिनके यहाँ गए थे वो उनके परिवार में से कोई आया क्या अभी? करण मिंदल जी के यहाँ, उनकी पत्नी वृंदावन से हैं, तो उन्होंने हमारे पैर को धोया। तब तक बज गए 3:39। बोले महाराज जी कब तक रुकोगे? मैंने कहा बहन जी 10 मिनट तक रुक जाऊंगा, 11 मिनट तक रुक जाऊंगा। मुझे बड़ा भारी दुख हुआ। बातें करते करते 3:47 हो गए। फिर इतने में हमें आज बराती बन के भी तो आओ ना, तुम्हें बराती बने, हम खीर खा जा रहे, पगड़ी वालों लगो पगड़ी तानने। हमने उससे कहा, हमने कहा 3 मिनट में जौन सी तुम्हें पगड़ी पहनानी पहना दो। यही तो है वो पगड़ी वाले। आए तो थे, चले गए शायद, नहीं है। हमने कहा 3 मिनट में जौन सी पगड़ी पहनानी पहना दो। 3:54 हुआ। हमने कहा जय श्री राम। वो बोली महाराज जी रुक जाओ, टीका तो कर दे, टीका तो कर दे। हमने कहा फिर मिल रहा है, फिर मिल रहा है। जल्दी जल्दी उन्होंने टीका ही कर पाया, दक्षिणा भी नहीं दे पाई। हमने साहब छोड़ करके 3:56 पे गाड़ी पे बैठे। हमने ड्राइवर से कहा, हमने कहा जय श्री राम बोलो, पवन पुत्र हनुमान की जय। और हमने कहा सीधा मेला ग्राउंड में पहुंचा दो। 3:59 पर मेला ग्राउंड में आ गए और फिक्स 4 बजे यहां पर आरती में उपस्थित हो गए।
तो मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा मिनट ऐसे चला जैसे मुख्यमंत्री की सभाएं नहीं होती, एक एक मिनट व्यस्त है, यहाँ 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 यहाँ। अब जैसे ही मंच से उतरेंगे वैसे ही कमेटी वाले बिल्कुल हमें दिए खा रहे, अब जितने लोग आ जाने हुए, चलो जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो। तो भैया ये तो बालाजी की कृपा है, भगवान ने काम दिया। कम से कम मेरे ऐसे सौभाग्य तो हैं, हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा तो हुई, कम से कम मुझ जैसे नालायक को लायक समझ करके कम से कम वो 2400 घंटे अपने नाम का गुणगान तो करवा रहे हैं।